अब देश जी, आप आपसे समझना चाहूंगी और पूरा इसको क्लियरली, दो मुख्य सवाल मेरे कि क्या ये मुद्दा क्लियरली पॉलिटिकल है। दूसरी तरफ सर सदन नहीं चल रहा, दूसरा दिन है, आज हम लगातार हंगामा देख रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है? क्या ये बिहार इलेक्शन से पहले का मुद्दा है? और दूसरा, क्यों आरजेडी या विपक्षी दलों को डर है वोटर्स का नाम कट जाने का जैसे ये रिवीजन होगा? क्या ऐसी सीटें जिन पर क्लोज फाइट थी, जिनमें जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों के अंतर से रहा जीत हार का, उसको लेकर चिंता है कि वहां पर डेंट हो सकता है और इसीलिए इस 1% के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है? ये सारी बातें हैं। देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो है ही, न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो वो नीचे जाके, अगर वो भाजपा का सपोर्टर मान लीजिए हो गया, तो क्या बीएलओ नीचे जाके पूछेंगे कि तुम भाजपा का सपोर्टर हो कि नहीं हो? नहीं हो तो तुम्हारा नहीं नाम डालेंगे। और वहां जो 2,54,000 के आसपास जो सारे बीएलए बने हैं वो क्या कर रहे होंगे? तो जो कुछ भी अब सवाल है कि अगर 43,92,000 एब्सेंटी वोटर्स मिले हैं, जिसमें कुछ मृत हैं, जिन्होंने अस्थायी रूप से जगह बदल लिया है या जिनके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दिया है कि आपके जमीन पर कार्यकर्ता हैं, आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, आप इनका पता लगाकर हमको बताइए। ऐसा नहीं है कि उसने नाम काट दिया है, आपको दिया एक प्रोसेस है। देखिए, कोई भी जो वैध वयस्क है, भारत का नागरिक है, उसको मतदाता सूची में उसका नाम आने से वो वंचित नहीं होना चाहिए। ये सबकी, चुनाव आयोग की भी जिम्मेवारी है, प्रशासन की भी है, हम लोगों के भी का भी दायित्व है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी है कि ऐसे लोगों का नाम आए वैध। लेकिन अगर किसी कारण से वो वैध व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं है, वो कहीं बाहर रहता है, उसके वहां वोट देने आने की किसी सूरत में संभावना नहीं दिखती है, जो बीएलओ है और जो वहां बीएलए है, तो क्या तब भी उसको वोटर बनाया जा सकता है? जो व्यक्ति इस देश का, मान लीजिए अगर बीएलओ नीचे जा रहा है, उसको लग रहा है, उसको संदेह हुआ, लोगों ने बताया कि ये पहले यहां नहीं रहता था, ये संदेह है, ये भारत का नागरिक नहीं है, तो आपने अभी प्रश्न किया था कि नागरिकता का काम तो गृह मंत्रालय का, ये बड़ा सरलीकरण होता है। मुझे अगर कहीं संदेह हो गया किसी व्यक्ति के बारे में कि भारत का नागरिक नहीं है और ये झूठ नागरिक बन के कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है जानने का तुम कहां रहते हो? मेरा अधिकार नहीं है मैं पुलिस को और संस्थान को इन्फॉर्म करूं? तो जो बूथ लेवल ऑफिसर है, भारत के नागरिक होने के नाते क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि हाँ, हम चुनाव आयोग को रिपोर्ट करें और वहां से चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को भेजे, उसका जांच हो? क्या चुनाव आयोग ये जानते हुए कि व्यक्ति संदिग्ध है, किसी को मतदाता सूची में नाम उसको डाल देना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न है कि अभी तक विपक्षी दलों ने इसका कोई तार्किक उत्तर नहीं दिया है जो हमारे आपके गले उतरे। सेकंड, इस पर प्रश्न तो उठा रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ऐसे एक किसी बूथ का एक नाम ऐसा अभी तक नहीं लिया गया है कि फलाने व्यक्ति के साथ बूथ लेवल ऑफिसर ने उसको जानते हुए भी उसका नाम और उसका कागजात लेने से मना किया हुआ है। तो जब भी विपक्ष अभी सर, लेकिन अभी बेगूसराय में एक बीएलओ पर कार्रवाई हुई है ना करने का, सर, बेगूसराय में अभी एक बीएलओ पर कार्रवाई की गई है ना कि तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी वो फैला रहा था, उस मामले को गंभीरता से लिया गया। तो ऐसा तो एक है। नहीं ऐसा नहीं, सुनिए, अगर कोई बीएलओ ने उसका भी, अभी उसकी भी जांच तो चल रही है ना, चल रही है। हाँ। सवाल यह है कि कुछ लोग हैं वहां, बीएलओ पर इस समय बहुत दबाव है। बीएलओ भी स्थानीय कर्मचारी हैं, स्थानीय नागरिक हैं वहां के, कोई टीचर है, कोई कहीं का क्लर्क है, सारे मिलके वो काम कर रहे हैं। उसका भी अपना विचार हो सकता है, वहां हो सकता है लोगों से उसकी बहस हो गई हो किसी बिंदु पर और वो उसको स्वीकार नहीं किया हो। किसी की शिकायत आने पर बीएलओ भी मनुष्य है ना, वो गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब बूथ लेवल एजेंट सारे जगह हैं पार्टियों के, तो इतना संभव थोड़ा ही है। इसलिए सब बिहार के ही लोग हैं, स्थानीय लोग होते हैं जो जाके वहां काम कर रहे हैं, हमारे आपके परिवार के ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग थोड़े हैं बीएलओ के, कोई आकाश से उतर के आ गया है। बीएलओ को ऐसा माना जा रहा है, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी है, कोई स्कूल में काम करता है, कोई किसी विभाग का है, वो तात्कालिक रूप से बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में उसकी नियुक्ति होती है और वो काम करता है, वो बाहरी नहीं होता है। और उसमें भाषा के स्तर पर वो भी आदमी कहीं बहस हो जाती है, तो उसको लेकर के हम पूरे को बदनाम करें। इस समय के विपक्ष की जो भूमिका है, ये विपक्ष की भूमिका
मतलब जिसको बोलते हैं शब्द आत्मघाती भूमिका है भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए कि किसी संवैधानिक संस्था को आपकी पॉलिटिकल लड़ाई का हथियार बनाते हुए उसको हर दृष्टि से उसकी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। जो लाखों लोग लगे हैं उनकी ईमानदारी पर, उनकी प्रतिबद्धता पर, भारत के लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ मीडिया के भी जो लोग इसमें तथ्यात्मक बात करते हैं उनको भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब सब पर आपको विश्वास नहीं तो करेगा कौन? चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक भी वैध व्यक्ति जो अपने जो कि मतदाता होना चाहिए, अगर मतदाता सूची में नाम लेने से वंचित रहता है तो हम सबका फेलियोर है। और मैं ये भी मानता हूं कि आधार कार्ड और एक पंक्ति पूरी कर, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर किसी के जाली आधार कार्ड राशन कार्ड मिला है इसलिए हम उसको अमान्य करार कर दें, क्योंकि आधार कार्ड के पीछे सोच ही थी कि एक कार्ड बाकी कार्डों को रिप्लेस करेगा। अगर इस भूमिका में कमी है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है, उसमें गलतियां हुई हैं। और जो आपने पूछा है भाई, गृह मंत्री ने 27 मार्च 2025 को लोकसभा में कहा है कि जितने घुसपैठिए देश में पकड़े जा रहे हैं उसमें ज्यादातर के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड 24 परगना पश्चिम बंगाल का मिल रहा है। ऑन रिकॉर्ड बात है लोकसभा में। ठीक है, जल्दी से जवाब तो देंगी अगर मिल रहा है, कंचना जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। उनका भी एक काउंटर था, लेकिन दूसरी तरफ कंचना जी ये भी तो देखिए कि आप लोगों की पार्टी तो खुद जातिगत आधारित राजनीति करती रही है। आज कहीं ना कहीं आप उसी को आधार बनाकर जातिगत राजनीति साथ में चल रही है। फिर वोट बैंक, बहुत क्लियर बात यह है कि जब रिवीजन होगा तो उसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ वही वोटर्स आउट हो जाएंगे जो शायद आपकी पार्टी को वोट देने वाले हों। मतलब ये तो हो गई ना कि जैसे आप लोग भविष्यवक्ता हो गए, वो सब कुछ आपने भविष्य में क्या होने वाला है वो देख लिया है, हम उसको पहले बता देते हैं कि ऐसा होगा। नहीं पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जिसको इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है, और चुनाव आयोग ने सबसे पहले कहा था कि बीएलओ घर घर जाएंगे, एक घर पे 3 बार जाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे, साइन करवाएंगे, जमा करवाएंगे, अपलोड करवाएंगे, सत्यापित होगा इस डॉक्यूमेंट से। ये पूरा प्रोसेस था। आप बिहार में किसी भी गांव में पूछ लीजिए जाकर, आपके ग्राउंड रिपोर्टर भी जाते होंगे कि कितने बीएलओ कितने घर पर गए, दरवाजा नॉक किए, कहीं नहीं गए, किसी जगह पर बैठ गए, पूरे गांव वाले को इन्फॉर्म कर दिए आइए यहाँ पर फॉर्म भरिए। गांव वाले आ रहे हैं तो भी सही, नहीं आ रहे तो भी सही। कितने वीडियो इस पर आ चुके हैं तमाम चैनलों पर कि बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं, खुद साइन करके, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है, एक ऊपरी प्रेशर है कि आपको इतना टारगेट है और इतना फॉर्म देना ही देना है जमा करके, क्योंकि एक नंबर गेम यहाँ पर चल रहा है। खुद फॉर्म भर रहे हैं, फोटो या नहीं हो, साइन हो या नहीं हो, कितने फॉर्म पर खुद साइन करके बस अपलोड कर दे रहे हैं। क्या इसको आप इंटेंसिव रिवीजन बोलेंगी? और जहां बात रही आधार कार्ड की, आधार कार्ड हम इसलिए कह रहे थे लीजिए, कारण यह है कि अगर आप आधार कार्ड सेचुरेशन देखें, जो यूआईडीआई का नंबर है, तो वो यह कहता है कि अभी अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और 2023 में जो आधार कार्ड सेचुरेशन का आंकड़ा आया था वो बताता है कि दिल्ली का पॉपुलेशन 2023 में जो था वो 213 लाख था, और यहाँ पर आधार कार्ड की जो संख्या थी वो 227 लाख थी। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में एक जगह पर, 2 जगह पर या पूरे बिहार में आधार कार्ड की संख्या ज्यादा है। 25 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर आधार कार्ड सेचुरेशन वहां के पॉपुलेशन से ज्यादा है। लेकिन आप दिल्ली में सरकार बना लेंगे तो घुसपैठिया आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बिहार में जब उसी आधार कार्ड को लेना होगा तो आपको घुसपैठिया नहीं। तो ये कार्रवाई तो दिल्ली में भी हुई कंचना जी।